अरे वो देख घोंसला। देख। हाँ लेके आना। तू जाना। अरे जाना, कुछ नहीं होगा, जा। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वो चिड़िया के घोंसले तोड़ रहे हैं। नीचे आ जाओ, जल्दी उतरो। गांव के किस परिवार के हो तुम लोग? और चिड़िया के घोंसले को क्यों तोड़ रहे हो? रुको, तुम लोगों की शिकायत करके पिटाई खिलाऊंगी। दुल्हन बन के इस गाँव में आए महीना भर भी नहीं हुआ और देखो हमें कैसे डांट रही है। लगता है उसी के घर का पेड़ है और घोंसला भी उसी ने बनाया है। हम लोग कुछ भी करे, उसे क्या मतलब है? हाँ सुनो, जितने प्यारे तुम लोग हो, पंछी भी उतने ही प्यारे हैं। जिस तरह से तुम्हारे माता पिता तुमसे प्यार करते हैं, पंछी भी अपने बच्चों से उतना ही प्यार करते हैं। ईश्वर ने इस धरती पर सबके रहने की जगह बनाई है। यहाँ सिर्फ मनुष्य के रहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ जीव जंतु, पेड़ पौधे, पंछी, तितलियाँ, सबको रहना होगा। पंछियों को भी अपना घोंसला बनाकर रहने का हक है। उनके घोंसले को उजाड़ने से उन्हें कितनी तकलीफ होती है, तुम लोग कल्पना कर सकते हो। इसीलिए आज के बाद कभी भी किसी भी पंछियों का घोंसला मत उजाड़ना। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तभी मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया था। वे गांव के प्राथमिक स्कूल के संस्थापक शिक्षक थे। स्कूल सरकारी नहीं होने की वजह से उनकी कोई नियमित आमदनी नहीं थी और पिताजी को शराब और जुए की लत लग गई थी। जमीन बिकती चली गई, माँ के गहने भी बिकते चले गए। जब कुछ नहीं बचा तो माँ को दूसरों के घरों में नौकरानी के रूप में काम करना पड़ा। जो पिताजी दिन में होश में रहते तो किसी भगवान से कम नहीं लगते, वही पिताजी रात में जब शराब पीकर घर लौटते तो किसी शैतान से कम नहीं लगते थे। वो माँ को पीटते थे। अगर मैं उनको रोकने की कोशिश करती तो मुझे भी मारते थे। उनकी पिटाई से बचने के लिए मैं माँ के साथ रात रात भर बांस के झुरमुट में छिपी रहती थी। जब पिताजी माँ को बुरी तरह पीटते थे, तब गांव के लोग उनको रोकने की जगह तमाशा देखते थे। उस समय मुझे बहुत तकलीफ होती थी। कम उम्र में ही मुझे इंसान के बेरहम बर्ताव का एहसास हो गया था। लोग हमारी तकलीफ को बांटने की जगह हमारा मजाक उड़ाते थे। पिताजी नशे की हालत में माँ को बेटी पैदा करने के दोषी ठहराते थे। उन्होंने शायद बेटे की तमन्ना की थी, जो उनकी विरासत को कायम रख सकता था। बदले में 3 बेटियां ही पैदा हुई। 2 बेटियां तो पैदा होकर ही बीमारी के चलते गुजर गई। सिर्फ मैं जिंदा बची रह गई। अगर मैं जिंदा बची रही तो इसके पीछे सिर्फ मेरी माँ की हिम्मत थी, मेरी माँ का जज्बा था। दूसरों के घरों में काम करते हुए माँ ने मुझे कॉलेज की शिक्षा दिलाई।
गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। माँ। माँ, मैं सोच रही हूँ कि पढ़ाई छोड़ दूँ। कैसे बात कर रही हो केतकी? नहीं माँ, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ उठाते नहीं देख सकती। मैं तुम्हारे साथ मिलकर मेहनत करना चाहती हूँ। नहीं केतकी, तुम्हें पढ़ना ही होगा। तुम्हारे सिवा मेरी है ही कौन बताओ? जो दर्द मुझे झेलना पड़ा, मैं नहीं चाहती उसी दर्द तुम्हें भी झेलना पड़े। अगर तुम्हारे साथ शिक्षा की रोशनी रहेगी तो तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। जैसे भी हो, मैं तुम्हारी पढ़ाई की खर्च का इंतजाम करूंगी। मुझे आदत है। वैसे भी जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब भी घर का सारा खर्च मैं ही चलाती थी। मगर माँ। नहीं केतकी, तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। हम लोग गरीब हैं। अगर तुम्हारे पास शिक्षा का धन होगा तो तुम्हारा रिश्ता भी आसानी से हो जाएगा। गरीब अनपढ़ लड़की की शादी आसानी से नहीं होती। अब समय आ गया है आप लोगों को अपने अपने परिवार की सुख और शांति की रक्षा करने का संकल्प लेकर वही करें जो मैं कह रही हूँ। मेरे पिताजी गलत आदमी नहीं थे, इतनी जल्दी मरने वाले नहीं थे। शराब और जुए की आदत ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी और वही आदत अब आपके पतियों को तबाह कर रही है। जब तक हमारे गांव में शराब और जुए के गैर कानूनी अड्डे चलते रहेंगे तब तक तबाही का सिलसिला बंद नहीं होगा। इसीलिए मैं जैसा कह रही हूँ आप लोगों को वैसा ही करना होगा। हाँ, ठीक बोला है आपने, ठीक है। नौकरानी की बेटी होके पूरे गांव की औरतों को बहका रही है। शराब और जुए की अड्डे को बंद करवा रही है। पहले अपनी औकात तो देखनी चाहिए, तब कोई काम करना चाहिए। इसकी औकात ही क्या है? इसका बाप दारू पीते पीते मर गया और इसका बदला पूरे गांव की शराबियों से लेना चाहती है। हम लोग अपने पैसे से खरीद के शराब पीते हैं। हम लोग भिखारी नहीं है। कैसी हो सासी? काफी खून पसीना बहाकर अपनी बेटी को कॉलेज में पढ़ा रही हो।
अब कॉलेज में पढ़ने से ही तुम्हारी बेटी कोई हाकिम तो नहीं बन गई। हम लोगों को तुम्हारी बेटी के हुक्म को मानकर जीना होगा। अपनी औकात में रहना सिखाओ अपनी बेटी को। तुम तो दूसरों के घरों में भी काम करके अपने गुजारा नहीं कर पा रही हो। अपनी बेटी को छोड़ दिया खुले मैदान पर मवेशी की तरह घूमने के लिए। जरा हम भी देखेंगे अपनी अप्सरा जैसी बेटी की शादी कौन सी जगह ठीक करती हो। दूसरों की रोजी रोटी पर लात मारकर उसे बहुत खुशी मिलती है ना। हम भी देखेंगे उसको। ठीक से समझा देना अपनी बेटी को। बात कर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तुम किसी को अपना दुश्मन क्यों बनाना चाहती हो केतकी? जो लोग शराब बनाकर बेचते हैं, जुए के अड्डे चलाते हैं, वे तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगे हैं। उनको लगता है कि तुमने ही गांव की सारी औरतों को भड़काया है और उनके धंधे को बंद करवा दिया है। सोचो माँ, ऐसा करने से कितने परिवारों का भला हुआ है। और जब हम एक अच्छा काम करते हैं तो कुछ लोगों का बुरा मानना स्वाभाविक है। उन चंद लोगों की नाराजगी के डर से हम एक गांव, परिवार, एक घर को बर्बाद तो होने नहीं दिया जा सकता ना। तुम ही कहो माँ, अगर पिताजी को शराब की लत नहीं लगी होती तो क्या हमें वो इतनी जल्दी छोड़कर जाते? माँ, माँ, मैं बीए पास हो गई। क्या? हाँ, अभी अभी कॉलेज से रिजल्ट लेकर आई हूँ। सच? हाँ। मेरी तपस्या पूरी हो गई। भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। माँ, तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी की आंसू है बेटी। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। अब मैं सहन से मर सकती हूँ। माँ, माँ, तुम मरने की बात क्यों कर रही हो? अभी तो तुम्हें बहुत सालों तक जीना है। मैं क्या जानती थी कि इतनी जल्दी मेरे जीवन में बदलाव आएगा। मैं तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर कोई नौकरी करना चाहती थी और अपनी माँ को आराम से रखना चाहती थी, मगर मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है केतकी। ये कैसे बातें कर रही हो माँ? हाँ, बनकोही गांव से एक अमीर परिवार के लड़के का रिश्ता आया है। काफी जमीन जायदाद भी है और एक लौटा लड़का है। अगर तुम हाँ कह दो तो 3 दिनों में ही शादी की सारी रस्में पूरी करके तुम्हें ले जाएंगे।
ये कैसे बातें कर रही हो माँ? सिर्फ 3 दिनों में सारी रस्में रिवाजें पूरी करके कैसे ले जाएंगे? ये शादी कोई गुड़िया का खेल नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है। और मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। एक अनजान व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी भर का रिश्ता कायम करने से पहले उसे जान लेना भी जरूरी है ना। और पैसे ही सब कुछ नहीं होते, हम थोड़े में भी गुजारा कर सकते हैं। क्या हुआ माँ? क्यों रो रही हो तुम? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है ना? मैंने मना भी तो नहीं किया ना माँ? बेटी, तुम्हारी उम्र शादी की लायक हो चुकी है। हर माँ बाप का एक सपना होता है, सही उम्र में योग्य लड़के के साथ बेटी की शादी हो जानी चाहिए। तुम्हारे तो पिताजी भी नहीं है। एक गरीब माँ ने अपनी बेटी को एक खुशहाल परिवार में भेजना चाहती है। इससे पहले कि मैं भी किसी दिन तुम्हारे पिताजी के पास चले जाऊं, मैं तुम्हारा शादी कर देना चाहती हूँ। एक अच्छा अवसर आया है, तुम इनकार मत करो बेटी। माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन मरने की बात मत करो माँ। और केवल 3 दिनों के भीतर मेरा विवाह हो गया। विवाह के अगले ही दिन मैं चौंक उठी। सेहतमंद और सुंदर नजर आने वाले मेरे पति असल में मन बुद्धि के युवक हैं। उनका मानसिक विकास हुआ ही नहीं है, यानी मेरे साथ धोखा हुआ। मुझे कहा गया कि लड़के के पिता की मौत हो चुकी है और लड़के की बीमार माँ लड़के का विवाह जल्द करवाना चाहती है। मैंने देखा कि मेरी सास बीमार नहीं थी, यानी झूठ का सहारा लेकर मेरा विवाह इस परिवार में करवाया गया था। मैं कई दिनों तक रात भर रोती रही थी। मैं अपने दिल का दर्द किसे सुना सकती थी? मैं जिस रास्ते पर आ चुकी थी उस रास्ते से वापसी मुमकिन नहीं थी। मेरी माँ ने ही मानो मुझे एक नरक में धकेल दिया था। माँ ने ऐसा क्यों किया था? क्या उसने धन दौलत के सामने अपनी बेटी के अरमानों की कोई कीमत नहीं समझी? वो विवाह से पहले कम से कम लड़के के बारे में पता तो लगा सकती थी। माँ ने गांव के कुछ लोगों के बहकावे में आकर यह फैसला किया था। क्या हुआ? घर की याद आ रही है? हाँ, मुझे मेरे घर की याद आ रही है, मेरी माँ की। माँ ने पिताजी के ना रहते हुए भी मुझे पाल पोस कर पढ़ाया लिखाया, मेरी परवरिश की और फिर आप जैसे सुंदर धनवान घर में मेरी शादी करवा दी। कितनी खुश हूँ मैं। सुभद्रा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने हम लोगों के दुश्मन केटकी का एक आधे पागल के साथ शादी करवा दिया। बीए पास लड़की अभी जिंदगी भर घुट घुट के मरेगी। केतकी ने मेरे शराब के अड्डे को बंद करवा दिया था। समोसे गांव की औरतों की लीडर बन गई थी।
उसे तो सजा मिलनी ही थी। हाँ। उसका बाप मेरे अड्डे से उधार शराब पी पी के मर गया और उसने मेरे ही पेट पर लात मारने की कोशिश की। लेकिन सुभद्रा, तुमने केतकी की माँ को इस रिश्ते के लिए तैयार कैसे किया? वो तैयार कहाँ हो रही थी? वो तो सोचने के लिए 3 महीना का समय मांग रही थी। फिर मैंने दूल्हे की माँ की बीमारी की कहानी सुनाई कि बेचारी कभी भी मर सकती है और मरने से पहले अपने बेटे का विवाह देख लेना चाहती है। इतना ही नहीं, मैंने मुखिया जी से भी केतकी की माँ को ये रिश्ता बनाने के लिए सिफारिश करवाई। मुखिया जी ने सोचा कि गरीब की बेटी को पैसे वाला परिवार मिल गया तो उसका उद्धार हो जाएगा। अब जीवन भर पछताएगी केतकी और मेरा कलेजा ठंडा होता रहेगा। अभी भी बहुत काम बाकी है कौनपाईदा। मैं चाहती हूँ कि गांव में बतख, सुअर, मुर्गी सभी पालन हो। इनके जरिए युवकों को मुनाफा कमाने में अच्छा रहेगा। वे मेरी पहचान को मेरे पति की पहचान के साथ जोड़कर देखते हैं तो उन्हें अचरज होता है, दर्द के साथ देखते हैं। वे मेरी पहचान को मेरे पति की पहचान के साथ जोड़कर देखते हैं। वो औरत कौन है? अंशुमन नामक पागल की बीवी?